मोदी किसान, बदलते भारत की शान। कभी मौसम की मार, कभी उन्नत खाद बीज की कमी, तो कभी तकनीकी ज्ञान का अभाव, तो कभी फसल की उचित कीमत न मिल पाना देश के किसानों के सामने सबसे बड़ी चुनौती रही है। सरकार पिछले एक दशक से किसानों की आय बढ़ाने, उच्च उत्पादन लागत को कम करने, कृषि में बेहतर अवसर बनाने और संसाधनों की कमी को दूर करने की कोशिश में जुटी है। किसान यात्रा के इस अंक में कुछ ऐसे ही सवालों का जवाब तलाशते हुए एक बार फिर हम अपने सफर पर निकल पड़े हैं। आज की हमारी मंजिल है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के कुछ गांव। यात्रा हमारे देश की, यात्रा किसानों के विकास की। जी हाँ, नमस्कार, बहुत स्वागत। मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी और आप देख रहे हैं किसान यात्रा। आज हमारी किसान यात्रा जो है मुरादाबाद यानी कि उत्तर प्रदेश पहुँच गई है। पूरे मुरादाबाद को समझते हैं, क्या कितनी विकास की जो यहाँ पर कड़ी है धरातल तक पहुंची हैं। जो सरकार बातें करती हैं, क्या उस पर सच्चाई है? क्या उन तमाम बातों पर सरकार खरी उतरी है? उन तमाम बातों को जानने के लिए, किसानों से चर्चा करने के लिए मुरादाबाद पहुंच गए हैं। चाहे यहाँ पर आप हवाई जहाज यात्रा की बात कर लीजिए, रेलवे प्लेटफॉर्म की बात कर लीजिए, कनेक्टिविटी की बात कर लीजिए, फिर चाहे वो बिजली हो, पानी हो, सड़क हो और इसके साथ ही साथ राशन की योजनाएं हो। अब किसानों से मिलते हैं और अलग अलग किसानों के पास पहुंचकर इस पर चर्चा करते हैं। चलिए इस यात्रा का आप भी हिस्सा बनिए। दिल्ली से मुरादाबाद पहुंचने के लिए करीब 160 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करनी पड़ती है। सीधा और तेज रास्ता होने की वजह से बेहद कम समय में हम मुरादाबाद जनपद में दाखिल हो गए। हाईवे से उतरकर हम खेत खलिहानों की ओर मुड़ गए, लेकिन उससे पहले हमारी मुलाकात किसान उदय राम से हुई, जो साइकिल के हैंडल पर 2 छोटे कंटेनर में दूध लेकर डेयरी की तरफ भागे जा रहे थे। योगी और मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। हम गुंडा राज बिल्कुल खत्म है। हम अपने दूध के काम से अपने बच्चे का गुजारा कर रहे हैं। 10 किलो दूध है जी, 500 रुपये रोज का कमाता हूँ, अपने बच्चों को गुजारा करता हूँ। योगी मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गुंडा राज बिल्कुल खत्म। खेत खलिहान गांव किसान बदले हैं, लेकिन लगता है कि उदय राम को सबसे ज्यादा सुकून प्रदेश में बेहतर हुई कानून व्यवस्था से मिला है। अब हम आगे बढ़े। हमारी कोशिश खेतों में काम कर रहे किसानों से सीधा बातचीत करने की है। मेरा नाम रामतीरथ भूषण का रहने वाला हूँ। मैं एपीओ को डायरेक्टर हूँ। मोदी जी और योगी जी को मेरा राम राम। हमने जो बिचौलिया थे बीच में, इस सरकार ने सब खत्म कर दिए। हमें देखो, इस एपीओ के माध्यम एक तो मंडी में हमें लाइसेंस मिल गया, इससे ये फ़ायदा हुआ। दूसरा, हमें खाद बीज का लाइसेंस मिला, इससे ये फ़ायदा हुआ। निधि तो मिल ही रही है, सड़कें सब ओके हैं, गड्ढा मुक्त हो गए। और दूसरी हमें समान निधि तो मिल ही रही है और बिजली भी सही मिल रही है और पानी की टंकी भी पानी भरपूर आ रहा है। हमें सरकार के माध्यम 80% की छूट पे हमें ये ट्रैक्टर और अंग दिए हैं, जिससे हम कभी सोच भी नहीं पाते थे कि हमें ये मिलेगा। और हम डायरेक्टर बन रहे हैं। हम कंपनी जब कह रहे थे तो लोग बाग हमसे विचलित हो रहे थे कि ये कंपनी तो भागती हैं, लेकिन हमने उनसे कही कि ये कंपनी नहीं, ये एक किसानों का एक समूह जैसा है। जैसे औरतें चला रही थी, ऐसी एक ये समूह है। इस समूह के माध्यम से ये भागने वाली नहीं है। सरकार की योजनाएं 10,000 ब्लॉक आए हैं पूरे भारत में, जिसमें हमारा भगवान की इच्छा से, मोदी जी की देन से हमारा ब्लॉक मुंडा पांडे आ गया है। इससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ है किसानी में। हम जैसे पंतनगर गए थे, पंतनगर हम जब देख के आए तो वहाँ पे हमने उधर से आके हमने किसानी करी, गेहूँ बोए। गेहूँ में हमने तो लौकी और तुरैया बो दिए। उसके और पास हमने वो फुलवारी लगाई, जिससे बीमारी फसल में ना आवे। तो हमें एक उसी 5 बीघा में कम से कम मैंने 60,000 रुपये कमाए थे तुरैया और लौकी से ही। और उसके और जैसे भी है कि एपीओ के माध्यम से और मोदी योगी जी की देन से हमें इतना फ़ायदा हो रहा है कि हम जो सोच रहे हैं कि मोदी जी कह रहे थे आय दुगनी होनी चाहिए, हमने लगभग 3 गुनी आय ली है। जब से मोदी जी को हमारा धन्यवाद, योगी जी को धन्यवाद।
मुरादाबाद के गांव में बड़ी संख्या में किसान एफपीओ यानी किसान उत्पादक संगठन के सदस्य हैं। चाहे फसल को उगाने के लिए उन्नत खाद, बीज, उर्वरक, मशीनों की आवश्यकता हो या फिर फसल के बेचने के लिए बाजार की जरूरत, जो काम वे अकेले नहीं कर सकते उसी काम को एफपीओ से जुड़कर आसानी से अंजाम देते हैं। क्षेत्र में किसान उत्पादक संगठन से व्यापारिक गतिविधियां आसान हुई हैं। किसानों की लागत कम, मुनाफा ज्यादा हुआ है। ऊपर से सरकार की ओर से दी जा रही मदद कृषि के बोझ को घटा दिया है। मेरा नाम कैलाश कुमार है। मैं एफपीओ धारा एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड मुंडा पंडे मरावत का सीईओ के पद पर कार्यरत हूँ। मैं 2 वर्ष से इस कंपनी में सेवाएं दे रहा हूँ। सरकार की विभिन्न योजनाओं को किसानों से जोड़ना, जैसे कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और ड्रिप इरिगेशन, इन चीज़ों को जो किसानों को जागरूक करना है इसके प्रति। और हर एक ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं हम डेली प्रतिदिन 2 घंटे के लिए, तो उसमें जो है किसानों से मिलते हैं, किसानों को सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी देते हैं ताकि किसान जो है जागरूक होकर के उन योजनाओं से जुड़े। जिसमें हमें सरकार की तरफ से इस वर्ष में जो है हमें समाम योजना के अंतर्गत एक ट्रैक्टर लिया है 90% की सब्सिडी पे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और इससे जो है हमारे जो मेंबर्स हैं एफपीओ के उनको प्रॉफिट होगा। इसके साथ साथ में जो है अन्य यंत्र हैं, ट्रैक्टर है, रोटावेटर है, कल्टीवेटर है, हैरो है। हम जो हमारे मेंबर्स सदस्य हैं उनको जो है कम रेट पे, जो मार्केट रेट होता है उससे कम रेट पे जो है उनकी जुताई करते हैं। दूसरा ये है कि हमने 90% की सब्सिडी पे एक सोलर प्लांट लगाया है। ये इससे जो है हम खेती-बाड़ी करते हैं। इसमें हमारे जो है डीजल की बचत होती है, जो साल भर में काफ़ी कॉस्टली होता था वो अब जो है सस्ता हो गया है। बहुत सारी योजनाएं हैं सरकार की जो किसानों को पता नहीं होती हैं। तो मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो मैं कृषि जो इस क्षेत्र में थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ और बाकी जो है मैंने कोचिंग वगैरह की हैं, तो ठीक ठाक जानकारी है। तो किसानों को जो है मैं जानकारी उपलब्ध कराता हूँ अपने एफपीओ के माध्यम से। जो मेंबर्स हैं उनको जो है जागरूक करता हूँ। मैं कम से कम 16 ग्राम पंचायतों में जो है काम करता हूँ एफपीओ के द्वारा, और इसमें हमारे 10 ग्राम से जो है डायरेक्टर्स हैं, 10 डायरेक्टर्स हैं एफपीओ में, जो कि अलग अलग गाँव से आते हैं। और उन 10 गाँव के अलावा भी हम जो है कम से कम 10 और ग्राम हैं उनमें जो है सेवाएं दे रहे हैं, मेंबरशिप जोड़ रहे हैं। इस समय हमारे एफपीओ में 800 मेंबर्स जो है जुड़ चुके हैं, जिनको हम सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे कि सीड्स के बारे में ले लीजिए कि हम केवी के बिलारी, कृषि विज्ञान केंद्र बिलारी के माध्यम से किसानों को निःशुल्क जो है सीजनली, जैसे कि जिस फसल का सीज़न होता है उसके माध्यम से हम बीज उपलब्ध कराते हैं। जैसे सरसों के सीज़न में सरसों का बीज निःशुल्क दिलवाते हैं, और उड़द के सीज़न में उड़द का निःशुल्क दिलवाते हैं, मसूर का है, मटर है। ये सारी जो सरकार से विभिन्न तरीके से बीज आते हैं फसल वाई फसल, तो उनको हम निःशुल्क दिलवाते हैं उद्यान विभाग की तरफ से। बाकी कृषि विभाग का जो है हमें हमारे एफपीओ को काफ़ी सहयोग रहता है। कृषि विभाग के द्वारा भी किसानों को बीज निःशुल्क दिए जाते हैं। बाकी जो है हमने अब की इस बार जो है सीड प्रोग्राम में किसानों से एनएससी के माध्यम से किसानों को सीड प्रोग्राम में 300 बीघा गेहूं की जो है बुवाया है। हमारे एफपीओ के द्वारा किसानों को एक तो सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी मिल रही है, तो काफ़ी बदलाव आया है उनमें खेतीबाड़ी का। बाकी हम विस्तृत खेती पे जो है किसानों को लेकर के जा रहे हैं ताकि उनकी आमदनी में जो है बढ़ोतरी हो। अक्सर हमारे अन्नदाता अपनी जी तोड़ मेहनत के बाद खेतों में विभिन्न सब्जियों समेत अपनी फसल को तैयार तो कर लेते हैं, लेकिन उसका भरपूर मुनाफा उन्हें नहीं मिल पाता। लेकिन युवा महिला किसान अनुराधा बताती हैं कि एफपीओ से जुड़कर उन्होंने बैंगन, स्ट्रॉबेरी जैसी फल सब्जियों की प्राकृतिक खेती की है, जिसका उन्हें भरपूर लाभ मिल रहा है। क्या नाम है आपका? अनुराधा, मैं देख रही हूँ कि आपकी बैंगन के खेतों में महिलाएं काम करती हुई। कितनी महिलाएं यहाँ पर काम करती हैं? यहाँ पे लगभग 15 महिलाएं, हाँ 15 महिला यहाँ काम करती हैं। जहाँ यहाँ पर पहले गन्ना गेहूँ दिखाई देता था, आज यहाँ सब्जियाँ हो रही हैं। जी मैम, यहाँ पे अब घुइयाँ हो रही हैं और बैंगन हो रहे हैं, स्ट्रॉबेरी हो रही है, स्ट्रॉबेरी भी। हाँ जी मैम, स्ट्रॉबेरी भी है। हाँ, और बाकी बैंगनों से हमारे बैंगनों की क्वांटिटी देख सकती हो आप,
ये मेरे हाथ में बैंगन है। मतलब क्या होगा, कौन सी क्वालिटी है, कौन सा बीज है, या नए बीज हाइब्रिड? हाँ, नए बीज है, हमारा एपीओ का बीज है ये। अच्छा। हाँ जी, हमारे एपीओ का बीज है ये, बाकी बैंगनों से अलग है ये। तो बिल्कुल मैं पूरे हिंदुस्तान वालों से कहना चाहती हूँ कि जो दिल्ली यानी कि मुरादाबाद के आसपास रहने वाले जो शहर हैं, वो हमारी महिलाओं का जो ये एपीओ बना हुआ है, यहाँ से वेजिटेबल खरीद सकते हैं। अच्छे दाम में भी मिलेगा, ऑर्गेनिक भी होगा, और ऑर्गेनिक के साथ साथ आपको हमारी महिलाओं की मदद भी हो जाएगी अगर आप खरीदते हैं तो। जी हाँ। क्या भाव बेचती हैं आप? ये बाकी मार्केट से सस्ते ही बेचते हैं हम। हाँ, जैसे मार्केट में 10 रुपये किलो या 20 रुपये किलो तो हम 15 को दे देते हैं, बाकी मार्केट से सस्ते ही देते हैं। अच्छा। हाँ जी मैम। लेकिन अगर कोई दिल्ली वाले खरीदना चाहे तो यहाँ से कैसे पहुँचेगा? यहाँ से मतलब उसके वैन वगैरह के द्वारा पहुँचा सकते हैं हम, ऑर्डर आएगा तो ऑर्डर के द्वारा पहुँचा। हमारी महिलाएं यहाँ खूब काम कर रही हैं। हाँ जी मैम, खूब काम। पहले से महिलाओं के जीवन में कितना बदलाव? बहुत ज़्यादा बदलाव है। आप महिलाओं से भी पूछ सकती हैं या मेरे जरिए भी आपको पता चल सकता है कि यहाँ पे पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हुआ है महिलाओं की। क्या करती थी पहले महिलाएं? पहले तो घर पे रहती थी, खाना चूल्हा ये सब बनाती थी। अब तो सब आने जाने की भी सुविधा, मतलब सब काम करती हैं। अच्छा, आमदनी के लिए पुरुषों पर निर्भर रहना पड़ता है या नहीं रहना पड़ता? नहीं, अब पुरुषों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, खुद कमाते हैं। हाँ, खुद कमाती हैं, खुद अपना खर्चा निकाल लेती हैं। मुरादाबाद के गांव में यात्रा करते हुए हमारी मुलाकात प्रवेश कुमार से हुई, जो पारंपरिक खेती के साथ साथ अतिरिक्त आय के लिए नीलगिरी यानी यूकेलिप्टस की नर्सरी को भी चलाते हैं, जिससे उनके आय में कई गुना इजाफा हो गया है। हमारी किसान यात्रा जो है मुरादाबाद के अलग अलग गांव में पहुंच रही है। ऐसे में एक किसान भाई के घर पहुंच गए हैं। किसान भाई आमदनी डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, 4 गुना कर रहा है, ऐसा हमें सुनने में आया। और सुनने के साथ साथ हमने ये भी सुना कि किसान भाई सिर्फ खेती बाड़ी नहीं, नर्सरी से भी पैसे कमा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवेश कुमार है मैम। मैं बोर्ड BOD हूँ एपीओ से। किसान उत्पादन संगठन हमारा धरा एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड नाम के। BOD की फुल फॉर्म बताइए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अच्छा। जी, मैं धरा एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड में बोर्ड डायरेक्टर हूँ। इससे पहले मैं पारंपरिक खेती करता था गेहूँ धान की, उसमें मुझे नाम मात्र को बचत होती थी, जिससे मैं अपना खर्चा नहीं कर पा रहा था। उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूँगा स्पर्श सोशल फाउंडेशन को, जिन्होंने हमें एक एपीओ नाम की स्कीम बता करके हमें उसमें जोड़ा और हमें उसमें बोर्ड डायरेक्टर बनाया, जिसके माध्यम से हमने 8-10 गाँवों के किसानों को, लगभग 850 किसानों को हमने उसमें जोड़ पाए हम। अब ये बताइए, आमदनी डबल से 4 गुना कैसे कर रहे हैं? हम ये मैम लिप्टिस का पौधा उगा रहे हैं। ये लिप्टिस का पौधा मैम, इसमें लागत हमारी 50 पैसे आ रही है और हम खेत से इसको 2 रुपये बेच रहे हैं, तो इस आप समझिए 4 गुना हो गई आमदनी हमारी इसमें। और ये अब यहाँ से लेकर दूर दूर तक जा रही है मैम, और इसमें आसानी से ये पौधा उग जाता है। 5 साल में ये पौधा यूकेलिप्टस का लकड़ी के रूप में तैयार हो जाता है। इसकी लकड़ी का कॉस्ट हमारे यहाँ लोकल में 1100 रुपये पर क्विंटल है। 5 साल में अगर हमने इसको 5 कुंटल अगर हमने बना दिया तो 5000 रुपये का एक पौधा हो गया। अगर किसान ने 100 पौधे तैयार कर लिए, आसानी से हो जाते हैं 100 पौधे तैयार, छोटे से क्षेत्रफल में हो जाएंगे, तो 5 लाख रुपए की उसकी आमदनी हो जाएगी, जिसके साथ गेहूं धान जो पारंपरिक खेती अपना करता आ रहा है वो भी होती रहेगी। अच्छा, इसके अलावा और क्या करते हैं? मैं इसके अलावा तो कुछ नहीं करता, केवल खेती बाड़ी ही देखता हूँ मैम। मेरे पास 30 बीघा ज़मीन है, लगभग 5 एकड़ ज़मीन है। मैं उसमें एक छोटे से भाग में लगभग इसको नर्सरी का पार्ट्स कर रहा हूँ, बाकी मैं गेहूँ धान भी कर रहा हूँ। जब से मैंने ये काम किया है, मेरी आमदनी जो है, मोदी जी तो दोगुने की बात कर रहे हैं, मैं 4 गुना तक इसमें कमा रहा हूँ। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पा रहा हूँ, अच्छा खर्चा कर पा रहा हूँ। सरकार किसानों के लिए क्या आपके खेत तक पहुँच रही है? बिल्कुल पहुंच रही है मैम, हर रूप में पहुंच रही है। हमें ये एपीओ के माध्यम से हमें नई नई तकनीकें, नई नई जानकारियां मिल रही हैं। किस तरीके से हमें मिट्टी की जांच करानी चाहिए, किस तरीके से हमें उर्वरक और किस तरीके से हमें सिंचाई करनी चाहिए। अभी एक हमारे वैज्ञानिक एपीओ के माध्यम से हमें मिले, वो पाइप फुहारे विधि से हमें बता रहे थे, मुझे वो बहुत अच्छी लगी। जल्दी मैं उसको अपनाऊंगा और फुहारा विधि से सिंचाई करूंगा, जिससे पानी की भी बचत होगी और डीजल की भी बचत होगी। देखिए, खेती में बहुत समस्याएं आती है, मार्केट की है, भाव की है। एपीओ से जुड़ने के बाद में आपको लगता है समाधान हुआ है? बहुत सारी चीज़ों का समाधान हुआ है। हमारा बाज़ार हमारे घर तक आ गया है। हम सीधे बाज़ार से अपनी कनेक्टिविटी हम जोड़ चुके हैं, सीधे हम संपर्क में हैं। अपने बाज़ार हमारे घर तक आ रहा है।
नर्सरी के अलावा नीलगिरी के पेड़ की खेती को दुरुस्त तरीके से किया जाए तो बेहद कम समय में लाखों का मुनाफा कमाया जा सकता है। खास बात यह है कि इस पेड़ में अन्य फसलों के मुकाबले ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती। बातचीत में प्रवेश कुमार ने आगे कहा कि डबल इंजन की सरकार में कृषि विकास के साथ साथ बुनियादी ढांचों को भी विकसित किया गया है। ग्राम न्यामतपुर के इकरोटिया पे बैठे हैं। यहाँ भदासना रकबा पड़ता है। हमारे भदासना मूड़ा पांडे यहाँ हमारा ब्लॉक है। यहाँ एक एयरपोर्ट की सौगात भी हमारी सरकार द्वारा मिली है। आप ये सड़क देख रहे हैं, यहाँ से फ्लाइट उड़ सकती फ्लाइट उड़ रही है हमारे यहाँ। भारत में ये लखनऊ है, अभी फिलहाल लखनऊ, कानपुर और देहरादून के लिए यहाँ फ़्लाइट चालू हो चुकी है और बहुत जल्दी हम यहाँ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट देखने जा रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ काला डामर है। इससे पहले 10 साल पहले यहाँ कुछ भी नहीं था, मात्र कच्चे रोड थे। हम लोग परेशान होते थे। हम अपने वाहनों को आवाजाही के लिए बहुत दिक्कत होती थी। जब से ये मोदी जी ने हमारे एयरपोर्ट बनवाया है यहाँ और जब से ये सड़कें बनी हैं, बहुत खुशहाल हमारा जंगल हो गया है। ऐसा तो नहीं है कि 10 साल पहले सड़कें ही नहीं थी, चलने को रास्ते ही नहीं थे? नहीं, बहुत कम थे, है तो, लेकिन इतने रास्ते नहीं थे जितने अब हैं। बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है सरकार में। मोदी योगी की सरकार में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है जी। ऐसा तो नहीं सरकार बदल गई और तारीफ भी बदल गई? ऐसा कुछ नहीं है, सरकार बदले या तारीफ बदले, लेकिन जो सरकार काम कर जाती है वो हमेशा याद रखती है। अच्छे काम हमेशा याद आते हैं जी। तो आपके यहाँ पर तो मैंने देखा कि चुनाव भी हो गए हैं, सब कुछ सुविधाएं सुचारू रूप से चल रही है। जो चुनाव वो काम कर रहा है? बिल्कुल, बहुत अच्छा काम कर रहा है। अभी हमारे यहाँ उपचुनाव में मोदी जी के, योगी जी की द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक बहुत ही शिक्षित नेता हमारे यहाँ चुने गए हैं उपचुनाव में, ठाकुर रामवीर सिंह। और बहुत ही क्षेत्र में 29 कुंदर की विधानसभा से ये गांव पड़ता है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हर जुबान पे उनकी तारीफ हो रही है। मुरादाबाद के किसानों से मिलने के बाद कहा जा सकता है कि जनपद के किसान कमाल कर रहे हैं और माला माल हो रहे हैं। अब किसान चंद्रपाल से मिलिए, जो पारंपरिक खेती के साथ साथ मधुमक्खी पालन कर मोटा पैसा कमा रहे हैं। तो किसान यात्रा खेतों में, अलग अलग गांव में पहुंच रही है। ऐसे में हम एक किसान भाई के खेत में पहुंच गए हैं और किसान भाई मधुमक्खी पालन करता है। अब देखिए, जब मधुमक्खियों से आपको मिलना है, उनसे दोस्ती करनी है, तो आपको पहले ये कैप लगाकर ही आना पड़ेगा, वरना ये सबसे पहले जो अटैक करती है वो चेहरे पर ही करती है। बात सच है? हाँ, बिल्कुल सही बात है मैम। देखिए, हाथ खुले हैं, इनको नहीं खाती। नहीं, उसको पता है कि कमजोर, इस शरीर का कमजोर अंग कौन सा है। नाक, कान, आँख माना जाता है, तो सबसे पहले जो वार करती है ये नाक, कान, आँख पे ही करती है। अच्छा, ऐसा है। तो चलिए, अब नाक, कान, आँख पे वार नहीं करें, लेकिन आपका नाम क्या है? चंद्रपाल नाम है मेरा और मैं सरसखेड़ा का रहने वाला हूँ। मूड़ा पांडे ब्लॉक है, जिला मुरादाबाद है। चंद्रपाल जी, इन मधुमक्खियों से दोस्ती कब किया? 2007 में करी मैम। 2007 से मैं निरंतर कर रहा हूँ और लगता है गीता में और कुरान में शहद को अमृत बोला गया है। गीता में भी अमृत कहा गया है और कुरान में भी अमृत कहा गया है। ये तो मुझे लगता है कि ये मैं जो काम कर रहा हूँ शहद का, वो अमृत का उत्पादन कर रहा हूँ। अच्छा, ये अमृत का उत्पादन में कितने बॉक्स है आज आपके पास? मेरे पास 250 बॉक्स है। और जब शुरुआत की तब 25 बॉक्स थे। कितनी इनकम हो जाती है? अभी मैम हो जाती है से 5 लाख रुपए की मेरे पास। 5 लाख सालाना? हाँ, सालाना। हाँ। इसके अलावा खेती भी साथ में? हाँ, खेती साथ में। ये तो खेती के साथ में काम करना पड़ता है। विशेष इसके लिए ऐसा नहीं लगा रहता कि विशेष इसी के लगे रहते हैं और साथ साथ में खेती चलती रहती है, और भी काम चलते रहते हैं। सप्ताह में 1-2 दिन इसको देखना रहता है, जिससे कि इसका केयर टेकर, कोई बक्सा गिर नहीं गया, किसी जानवर ने नहीं गिरा दिया। बाकी तो ये मधुमक्खी है आपके पास? ये मेलिफेरा मधुमक्खी के नाम से जानी जाती है। और शहद की डिमांड है? अच्छा, शहद की डिमांड ठीक है, लेकिन मैम है क्या, शहद का जो रेट होना चाहिए 2007 में भी यही था और आज की डेट में भी शहद का रेट वही है। तो केंद्र सरकार अगर थोड़ा सा ध्यान दे तो शहद का जितनी क्वालिटी का शहद किसान दे रहा है, उत्पादन कर रहा है, यानी कि प्राइस जो है वो थोड़ी सी बढ़ जानी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा मैं देख रही हूँ कि चारों तरफ खेत खलियान है, मेड के आसपास आपने मधुमक्खी पालन किया है। हाँ, तो क्या कहेंगे कि हमारे मोदी जी का जो सपना है कि आमदनी बढ़ानी है, डबल इनकम करनी है, डबल इनकम के पास पहुँचे आप? डबल इनकम की बात है कि मेरे ज़्यादा ज़मीन नहीं घेर रही, जो किनारे पे बेकार सी ज़मीन रहती है, बाड़े की रहती है, उस पर रखी रहती है और आसानी से चलती रहती हैं। कोई विशेष खर्चा उस पर इन्वेस्ट नहीं करना पड़ रहा। बस ये अपने 3-4 किलोमीटर के दायरे में जो भी फल फूल खिलते हैं उनसे शहद ले आती हैं और जब इकट्ठा हो जाता है तो हम लोग निकाल लेते हैं, ये इसके खर्च के लिए छोड़ देते हैं, बाकी अपने व्यक्तिगत निकाल लेते हैं। मधुमक्खी पालन में सबसे ज़्यादा लोगों को डर रहता है कि ये काट जाएगी, ये नुकसान पहुंचाएगी, उसको लेके क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं मैम। इसको हमारे जो माइनस एक
किरणें रहती हैं कि मैं किस भाव से इसके अंदर आ रहा हूँ। लगता है कि मैं अभी इसको चुराने की या चोट करने की नीयत से आता तो ये ऑटोमेटिक समझ जाती। इसके जो 2 एंटीने सर पे आप देख रही हैं, ये नॉट डिस्क का काम करती हैं, ये पता लगा लेती हैं कि इसके मन में, दिमाग में क्या चल रहा है। तो इस शत्रुता का भाव अगर मन में लेकर के आओगे तो तुरंत आपको काटेगी ही काटेगी। तो जिस दिन शहद निकालना होता है उस दिन वो शहद हम वो निकालते हैं जो इससे बचा हुआ होता है। इसके बच्चे वाला शहद हम नहीं निकालते। जो एक्स्ट्रा शहद होता है, हमको पता रहता है एक्स्ट्रा शहद कौन सा है, वो शहद निकालते हैं, इसलिए कुछ नहीं कहती। तो चलिए, आप इन मधुमक्खियों का यूं ही पालन करते रहिए, इनका ख्याल रखिए, रख रखाव रखिए, लेकिन हमारे किसान भाई मधुमक्खी पालन करके भी अपनी आमदनी को बढ़ा सकता है। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हमें आज इस गांव से, मुरादाबाद से क्या कुछ नया मिल सकता है। देश की खेती किसानी स्मार्ट हो चली है। खेती को लेकर ये नजरिया और इन बदलावों को देखकर कहा जा सकता है कि खेती घाटे का सौदा नहीं बल्कि तरक्की की इबारत है। चंद्रपाल मधुमक्खी पालन ही नहीं करते, वे अपनी आय को और बढ़ाने के लिए मत्स्य पालन भी करते हैं। तालाब है, तालाब में पानी है, मछलियाँ हैं, तो साथ में बत्तख पालन भी कर रहे हैं। ये जो 2007 में मैंने मधुमक्खी पालन प्रारंभ किया, और मैंने क्या प्रारंभ किया, जो मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग मिली थी बैंक द्वारा, हमें ट्रेनिंग मिली, और जैसी ट्रेनिंग लेने समझाया मधुमक्खी के बारे में, तो 2007 में हमने मधुमक्खी पालन प्रारंभ करा। और 2007 में करते 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 उसके बाद में ऐसे ही मेरे 40 लोगों को और काम कराया। यानी मेरे ही गांव में 40 लोगों ने, नौजवानों ने ये मधुमक्खी का काम कराया। जो लोग साइकिल से चलते थे आज वो अच्छी मोटरसाइकिल से चलते हैं, और जो हम जैसे लोग मोटरसाइकिल से चलते थे आज हम 4 टायरा से चल रहे हैं। ऐसी अच्छी इनकम मधुमक्खी पालन से हमें हो रही है। दूसरे लॉकडाउन जैसे ही आता है तो ये काम थोड़ा सा डाउन सा हुआ, हमें बाहर जाने आने में दिक्कत हुई, तब उत्पत्ति हो जाती है हमारे मछली पालन मैंने प्रारंभ करा। और 2021 में मैंने मछली पालन प्रारंभ करा। अब मछली पालन जैसे ही प्रारंभ करा और जैसी जैसी मैंने जानकारी ली और सरकार द्वारा भी ट्रेनिंग लेने के लिए गया, तो देखने में आया कि ये तो एक मधुमक्खी से भी अच्छा काम निकला। पानी के नीचे आप देख रहे हैं वर्तमान में ये तालाब है मेरा, और तालाब के ऊपर बीचों बीच में मैंने झोंपड़ी बना रखी है। झोंपड़ी इसलिए है कि बीच में बैठ जाता हूँ 2-4-6 घंटे आकर के शुद्ध वायु आ रही है, और मेरा बीच में ज़रा रखाव और बहुत सारी चीज़ों को मैं निगाह रख सकता हूँ। ऐसे अपनी मछली पालन मैंने एक हॉट बनाया है, अपने हाथ से ही ठोका पीटी करके बांस के एक झोंपड़ी बनाई है। तो अभी मछली पालन में मेरी पानी के नीचे जो मछलियाँ पल रही हैं, ऊपर मैंने बत्तख छोड़ी हैं, और जो इसके किनारे हैं वो अमरूद के पौधे लगा रखे हैं, नींबू के पौधे लगा रखे हैं, और जो किनारे और बचे हैं तो उन पेड़ों के नीचे मैंने मधुमक्खी के डब्बे रखे हैं। वो हवा में चल रही है, यानी बीघे मेरी 1 एकड़ ज़मीन में मैंने 4 काम आसानी से मेरे हो रहे हैं। पानी के नीचे मछलियाँ पल रही हैं, पानी के ऊपर बत्तख तैर रही है, और किनारे पे फलदार वृक्ष लगे हैं, और फलदार वृक्षों के नीचे मेरे मधुमक्खी के डब्बे रखे हैं, जो मधुमक्खियाँ उड़ करके आसमान में जा रही हैं, और जहाँ जहाँ फूल खिले हैं उन फूलों का रस चूस करके शहद बना रही हैं, और शहद से मुझे आमदनी हो रही है। मेरा जीवन यापन बढ़िया से चल रहा है। जब हमने चंद्रपाल से पूछा कि बाकी किसान भाई अपनी आय दोगुनी कैसे करें, तो चंद्रपाल किसानों को दुगनी नहीं अपनी आय 4 गुनी करने का तरीका समझाने लगे। अभी जो बात चल रही है कि किसान की आमदनी 2 गुनी कैसे हो, किसान की आमदनी 2 गुनी कैसे हो, तो मैं 2 गुनी की नहीं बात करूं, तो मैं प्रैक्टिकल में बता रहा हूं कि 4 गुना हो रही है। 4 गुना किस प्रकार से हो रही है कि नीचे मधुमक्खी, नीचे मछली पल रही है, ऊपर बत्तख है, और साइड में फलदार वृक्ष लगे हैं, और उस फलदार वृक्षों के नीचे मधुमक्खी पालन हो रहा है। इस प्रकार से एक साथ 1 एकड़ ज़मीन है, लेकिन काम कितने हो रहे हैं? 4 गुना हो रहे हैं। 4 गुना उत्पादन में आज इस मधुमक्खी पालन से, मछली पालन से, बत्तख पालन से और फलदार वृक्षों से ले रहा हूँ। ज़मीन 1 एकड़ है, लेकिन आमदनी 4 गुना है, यानी उत्पादन मेरा 4 गुना बढ़ा है। ऐसे अन्य भी 100 फसली करता हूँ। जैसे अभी आप मेरी मिर्च की खेती बराबर से देख रही हैं, तो मिर्च लगा रखी है, उसमें लहसुन भी लगा रखा है, उसमें प्याज भी लगा रखी है। ऐसी 100 फसली खेती हो रही है। आप गेहूं की खेती बराबर में देख रही हैं, तो गेहूं की फसल कट गई है, लेकिन जनवरी के महीने में ही मैंने उसमें मेहनता ऑयल बो रखा था, और मेहनता उसमें हो रहा है,
अब गेहूँ कट गई और मेहनता तैयार हो जाएगा 2 महीने में। ऐसे से मिश्रित खेती कर करके हम एक क्षेत्र में नहीं अनेक क्षेत्रों में प्रधानमंत्री का जो सपना था, मोदी का जो सपना है कि किसान की आय 2 गुनी हो, तो 2 गुनी नहीं मैं 3 गुनी 4 गुनी की बात कर सकता हूँ। ऐसे हम अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ा रहे हैं और अपना जीवन ठीक से चला रहे हैं। मुरादाबाद के छोटे बड़े सफल किसानों से मिलने के बाद कहा जा सकता है कि कृषि अब आजीविका मात्र का साधन भर नहीं है, बल्कि प्रगति और तरक्की का एक बड़ा माध्यम है। हमारे अन्नदाता सरकार की नीतियों और योजनाओं का लाभ उठाकर सशक्त और समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं। हमारी आज की किसान यात्रा को हम यही विराम देते हैं। अगले अंक में फिर किसी नई जगह नई जानकारी से आपको अवगत कराएंगे। तब तक बने रहें आप यूं ही दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।